तो हल संधि प्रकरण में अभी तक हम तो सी सूत्र तक का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 67वां सूत्र और उससे आगे के सूत्र। तो सूत्र है जलाम जसो अंते। तो विग्रह करने से प्राप्त होता है कि जल वर्ण, जलाम से तात्पर्य है जल प्रत्याहार के वर्ण और जस से तात्पर्य है जस प्रत्याहार के वर्ण। अंत यानी अंत में होने पर। तो सूत्र कहता है कि पदांत में विद्यमान जलों के स्थान पर जस हो जाते हैं। पदांत में विद्यमान जलों के स्थान पर जस हो जाते हैं। जल प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ अक्षर एवं सा 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 हा आते हैं। ठीक है, तो देखो 5 वर्ग हैं। क वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ग हैं संस्कृत के। इन 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर। ठीक है, इस प्रकार। तो इन 5 वर्गों में से प्रत्येक वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण, यानी कि इन 5वें वर्णों को छोड़कर ये 4 वर्ग और इनके साथ में स, हा यानी ऊष्म व्यंजन वर्ण। ये कैसे हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण है। कौन से वर्ण है ये? स, हा। तो स, हा को क्या बोलते हैं हम? ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? 24 हो जाती है। यानी प्रत्येक वर्ग के 4 अक्षर, प्रथम 4 अक्षर प्रत्येक वर्ग के, तो 1 2 3 4 और इस प्रकार से 20 और 4 ऊष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से कुल 24 वर्ण जल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो जल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 24, चतुर्विंशति। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर और साथ में सा हा क्या कहलाते हैं? जल प्रत्याहार कहलाते हैं, जल कहलाते हैं, जल वर्ण कहलाते हैं। तो ये सूत्र कहता है कि जस प्रत्याहार और जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का केवल तीसरा अक्षर आता है। प्रत्येक वर्ग का केवल तीसरा अक्षर आता है। तो सूत्र का तात्पर्य यही है कि पदांत जल विद्यमान होने पर यदि पद के अंत में जल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो स्थान की समानता को ध्यान में रखते हुए, स्थान की समानता को ध्यान में रखते हुए यानी स्थाने अंतरतमः सूत्र की सहायता से वर्ग का केवल तीसरा अक्षर हो जाता है। कौन सा अक्षर हो जाता है? तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे वाक प्लस ईस, वागीस, अच्छा उदाहरण है, प्रश्न पत्र में आने लायक है। वागीस संधि विच्छेद होगा इसका, वाक प्लस ईस। इस स्थिति में जब हमारे पास आए, वैसे तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाच प्लस ईस, वाचिस, यानी कि ईस माने स्वामी और वाच माने वाणी का, वाणी का स्वामी, अर्थात बृहस्पति को वागीश बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बृहस्पति को।
तो वाक प्लस इस प्रकार की स्थिति हमारे पास आएगी, तब हमें इस क के स्थान पर ग वर्ण करना है और हमें सूत्र लिखना है स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से। झलाम जसवंते सूत्र से का के स्थान पर गा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? का वर्ग का ही गा हो जाएगा। वागी इसको हम सिद्ध कर लेते हैं, तो इस प्रकार से होगा। देखो वागीश वाणी का स्वामी अथवा बृहस्पति। वाणी का स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा, मूल रूप है, वो क्या है? वाच प्लस ईस। तो हम लिखेंगे वाच प्लस ईस। वाच प्लस ईस क्या है? इसका मूल रूप है, लिखेंगे यह है मूल रूप है। तो सबसे पहले तो हम इस चा को किस में बदलेंगे? गा में बदलेंगे। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पूर्व में पदांत विद्यमान पदांत विद्यमान चौको सूत्र से, इस सूत्र से चौको यानी च वर्ग के स्थान पर का वर्ग। चौको से तात्पर्य क्या है? च वर्ग के स्थान पर का वर्ग। तो च के स्थान पर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। चौको सूत्र से च के स्थान पर का, च के स्थान पर का हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास स्थिति हो गई वाक प्लस ईस। अब इस का को किसमें परिवर्तित करना है? हमें गा में। सूत्र कौन सा लगेगा? झलाम जसवंते सूत्र। तो हम लिखेंगे वागीस, वाग प्लस ईस। और सूत्र क्या लिखेंगे हम? तो लिखेंगे स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से। स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से, झलाम जसवंते सूत्र से झलाम जसवंते सूत्र से का के स्थान पर
अपने ही वर्ग का ग, यानी तीसरा वर्ण ग। तो झलाम जसो अंत्य सूत्र से क्या हो जाएगा, का के स्थान पर यानी क वर्ग का ही जस गा हो जाता है। जब इस प्रकार से हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इन दोनों का संयोग करना है। संयोग करने से हमें क्या प्राप्त होगा, वागीश। सूत्र लिखेंगे हम अज्जिनम परेण संयोज्यम सूत्र से। अज्जिनम परेण संयोज्यम सूत्र से वर्ण संयोग करने पर, और अंत में हम लिखेंगे वागीसः, वागीसः। और यहाँ सूत्र लिख देंगे हम कृतद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा तथा विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध हो जाता है, इति सिद्ध। ठीक है, इस प्रकार करने के बाद अगला सूत्र है यरो अनुनासिको अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यर वर्ण अनुनासिक, अनुनासिक हम जानते हैं कि अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं, अंग। प्रत्येक वर्ण का अंतिम अक्षर अनुनासिक है। किस सूत्र से है, मुखनासिका वचनो अनुनासिका सूत्र से। नाक और मुख से जो एक साथ बोले जाने वाले वर्ण हैं, कौन कौन से, य, म, अंग, ण और न। ये 5 वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अनुनासिक। यानी नासिका सहित मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। लिख सकते हैं हम कि नासिका सहित मुख से उच्चारित होने वाले वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है, य, म, अंग, अण और न। ठीक है, तो सूत्र कहता है कि अनुनासिक वर्ण परे विद्यमान होने पर पदांत से विद्यमान यर, अनुनासिक परे विद्यमान होने पर पदांत से विद्यमान यर के स्थान पर भी विकल्प से क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। अर्थात यदि पूर्व में पदांत क्या है, यर वर्ण विद्यमान है और उसके बाद अनुनासिक वर्ण विद्यमान है, तब पूर्व यर वर्ण के स्थान पर भी विकल्प से अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे एतद प्लस मोरारी, इस स्थिति में तो हम देखते हैं कि ये जो दकार है, ये दकार किस में आता है, दकार यर वर्ण में आता है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, मोरारी का माँ जो कि अनुनासिक है। तब यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र से इस दकार के स्थान पर ना अर्थात अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एतन प्लस मोरारी यरो अनुनासिके अनुनासिको व सूत्र से विकल्प से दकार के स्थान पर ना हो जाता है। इस प्रकार से एतन मोरारी शब्द बनता है। क्या बनता है, एतन मोरारी। ठीक है, इस शब्द को सिद्ध करने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता हमें होती है। अगला सूत्र है प्रत्यय भाषायाम नित्यम। यह वार्तिक है, वार्तिक मुनि का सूत्र है, वार्तिक सूत्र। ठीक है, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। ये सूत्र क्या कहता है कि अनुनासिक आदि प्रत्यय परे विद्यमान होने पर, यानी कि अनुनासिक आदि प्रत्यय परे विद्यमान होने पर पदांत यर के स्थान पर, यानी पद के अंत में
यर वर्णों के स्थान पर लोक में नित्य ही अनुनासिक होता है। अर्थात यह जो सूत्र है, अनुनासिक वर्ण नित्य आदेश करता है। क्या करता है? नित्य आदेश। तब यह कैसे करता है? यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा, विकल्प से करता है, और यह नित्य करता है। तो यह जो प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र का क्या है? वैकल्पिक अपवाद सूत्र है। क्या सूत्र है? अपवाद सूत्र है। तो पूछा जा सकता है कि प्रत्यय भाषायाम नित्यम किस सूत्र का अपवाद है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र का। तो सूत्र कहता है कि अनुनासिक आदि प्रत्यय परे विद्यमान होने पर पदांत यर के स्थान पर लोक में नित्य ही अनुनासिक होता है। यह सूत्र पूर्व सूत्र अर्थात यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र का अपवाद है। इसमें हमें सिद्ध करना है तत्मात्रम या तन्मात्रम। तन्मात्रम यानी उतना ही, तो तद प्लस मात्र, यह इसका मूल रूप होगा। तो ऐसी स्थिति में इस दकार को नकार में परिवर्तित करने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी प्रत्यय भाषायाम नित्यम। तो हम लिखेंगे प्रत्यय भाषायाम नित्यम वार्तिक से यर प्रत्याहार के दकार के स्थान पर त वर्ग का ही नित्य नकार हो जाता है। यह विकल्प से नहीं हुआ है, नित्य हुआ है, इसलिए इसको क्या लिखा जाएगा? नित्य लिखा जाएगा। इस प्रकार से इस शब्द की जो रूप सिद्धि है हमें इस सूत्र से प्राप्त होनी है। आगे है तोरली। तोरली जैसा कि सूत्र से हमें विघटन करने से प्राप्त हो जाएगा कि तो से तात्पर्य है त वर्ग और ले से तात्पर्य है ला। ठीक है, तो सूत्र कहता है कि लकार परे विद्यमान होने पर तवर्ग के वर्णों के स्थान पर सवर्ण हो जाता है। अर्थात यदि पूर्व में त वर्ग का कोई भी वर्ण विद्यमान है, ठीक है, और इनके पश्चात ला विद्यमान है। पूर्व में क्या है? ता था दाधा ना, यानी कि त वर्ग का कोई भी वर्ण, त वर्ग का कोई भी अक्षर, और उसके बाद ला है, तब क्या होता है कि ये जो तवर्ग है ये पर सवर्ण अर्थात लकार में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? लकार में बदल जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये नकार है ये क्या है? अनुनासिक है। नकार क्या है? अनुनासिक, यानी कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो नकार क्या है? अनुनासिक है। तो ये जो अनुनासिक नकार है, अनुनासिक नकार है, यह अनुनासिक लकार में ही बदलता है। अर्थात इसके लिए हम इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि अनुनासिक नकार अनुनासिक लकार में ही बदलेगा। ठीक है, और ये जो चार वर्ण हैं ता था दा धा, ये ला में बदलेंगे। किसमें परिवर्तित होंगे? ला में परिवर्तित होंगे तोरली सूत्र से। तो सूत्र कहता है कि लकार परे विद्यमान होने पर तवर्ग के वर्णों के स्थान पर सवर्ण हो जाता है। अर्थात यदि पूर्व में तवर्ग के पांचों वर्णों में से, तवर्ग के पांचों वर्णों में से कोई भी एक विद्यमान है, और यदि लकार परे विद्यमान है, यानी पूर्व में तवर्ग है उसके बाद ल वर्ण है, तब पर सवर्ण अर्थात इनके स्थान पर भी लकार हो जाता है, ल वर्ण हो जाता है। किंतु अंतिम पंचम वर्ण, अंतिम और पंचम वर्ण नकार का सवर्ण अनुनासिक ल होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण है तल्लय, तल्लय, तल्लय से तात्पर्य है उसका लय या नाश। ठीक है,
तो तल तो हमारे पास स्थिति होगी तद प्लस लय। इस प्रकार की स्थिति में इस दकार के स्थान पर लकार हो जाएगा तोरली सूत्र से। हम लिखेंगे तोरली सूत्र से द के स्थान पर पर सवर्ण, द के स्थान पर पर सवर्ण अर्थात ला हो जाता है। सूत्र हमें स्थानीय अंतरतम में भी प्रयोग करना है सहायता के लिए। तो हम लिखेंगे कि स्थानीय अंतरतम है सूत्र की सहायता से तोरली सूत्र से दकार के स्थान पर लकार हो जाता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण है विद्वान लिखति। क्या है? विद्वान लिखति। विद्वान लिखति अर्थात विद्वान लिखता है, विद्वान लिखता है। तो इस प्रकार की स्थिति में तो हम लिखेंगे इस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होगा? इस नकार को क्या हो जाएगा? लकार हो जाएगा, लेकिन कौन सा? अनुनासिक। कौन सा लकार होगा? अनुनासिक। विद्वान लिखति। सूत्र लिखेंगे हम स्थानीय अंतरतम है सूत्र की सहायता से स्थानीय अंतरतम सूत्र की सहायता से तोरली सूत्र से ना के स्थान पर ना के स्थान पर क्या हो जाएगा? सवर्ण अनुनासिक ल, सवर्ण अनुनासिक ल हो जाता है। ठीक है। तो जब अंतिम न अर्थात त वर्ग का अंतिम अक्षर न जो कि अनुनासिक है होने पर हमें क्या करना है? जो लकार होगा उसको भी अनुनासिक ही लिखना है। तब इस प्रकार से लिखित हो जाएगा सिद्ध क्या? विद्वान लिखति। इस प्रकार। ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है इस प्रकार से, ऐसे भी इसे हम लिख सकते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए भी इसी सूत्र की हमें आवश्यकता होगी। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।